ओम सदाशिवसमारंभां श्रीशंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्दिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। चूंकि आज एक विशिष्ट दिवस है, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज राम नवमी है, तो हम राम जी का भी एक बार ध्यान कर लेते हैं। उसके उपरांत कक्षा का आरंभ करेंगे। तो सर्वप्रथम आप सभी को राम जन्म या राम नवमी की जो है हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए एक बार भगवान राम का ध्यान करके फिर कक्षा आरंभ करेंगे। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दास्योऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। रामाय नमः। ये जो श्लोक मैंने बोला है, इसकी विशिष्टता ये है कि इसमें जो राम शब्द है, ठीक है, राम जी का जो शब्द रूप बनता है संस्कृत में, उसका जो एक वचन होता है वो इस श्लोक में पूरा आ जाता है। चलिए, तो हमारे इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार जो कौरव और पांडव हैं, गुरु द्रोण से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात रंगभूमि में अपना अस्त्र कौशल दिखाते हैं। अंत में वहां पर कर्ण आकर अर्जुन को चुनौती देता है। फिर जो द्रोण है वो सभी पांडवों को अपने मन की इच्छा बताते हैं कि वो राजा द्रुपद के राज्य को जीतना चाहते हैं। तो सभी पांडव और कौरव जो है उत्साह में भरकर राजा द्रुपद पर आक्रमण करते हैं। तो पहले जो कौरव हैं, कर्ण दुर्योधन आदि, वो पहले जाते हैं, परंतु पांचाल नरेश द्रुपद के सामने वो पराजित हो जाते हैं, क्योंकि वो भी बड़े सामर्थ्यशाली और बलवान होते हैं। फिर अंत में अर्जुन जाकर उनको बंदी बना लेता है और आचार्य द्रोण के सामने समर्पित करता है। आचार्य द्रोण जो है फिर उसको क्षमा दान दे देते हैं और उसका आधा राज्य लेकर उसको आधा राज्य दे देते हैं। इसके बाद जो है फिर जो युधिष्ठिर जो हैं उनको उनके गुणों के कारण जो राजा धृतराष्ट्र हैं वो युवराज के पद पर अभिषिक्त करते हैं। फिर अर्जुन और भीम जो है मिलकर राज्य का विस्तार करते हैं और आसपास के सभी दिशाओं के राज्यों को जीतते हैं। लेकिन पांडवों की जो बढ़ती हुई प्रतिष्ठा है उसको देखकर जो धृतराष्ट्र है उनके मन में ईर्षा हो जाती है, चिंता होने लगती है। वो अपने एक मंत्री, उसका नाम है कणिक, उसको बुलाते हैं और उससे जो है उपाय पूछते हैं, मंत्रणा पूछते हैं। फिर वो जो है उनको कूटनीति का उपदेश सुना रहा होता है। तो हमने उस उपदेश के लगभग 15 या 16 श्लोक कुछ पढ़े थे। उसके आगे हम आज पढ़ेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमारा है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि शत्रु पक्ष के त्रिवर्ग, पंचवर्ग और सप्तवर्ग का सर्वथा नाश कर डालें। तो शत्रुओं का नाश करने के लिए, और वो बता रहा है कि राजा को दंड देना ही चाहिए, यानी दंड का आश्रय लेना चाहिए। ऐसी वो शिक्षा किसको दे रहा है? धृतराष्ट्र को। मूलमेवादिदश्चिन्त्यात् परपक्षस्य नित्यशः तथा सायहांसतः तत्पक्षान्तरवाश्च तदनन्तरं छिन्नमूले हृदिष्ठाने सर्वे तज्जीवनो हता कथं नु साकास्तिष्ठे अछिन्नमूले वनस्पतौ एकाग्रः स्याद् विवृतौ नित्यं विवरदर्शकः राजन्नित्यं सपत्नेषु नित्योद्विग्नः समाचरेत्। पहले तो सदा शत्रु पक्ष के मूल का ही उच्छेद कर डाले, यानी उसका जो जड़ है उसको ही उखाड़ फेंके। तत्पश्चात उसके सहायकों और शत्रु पक्ष से संबंध रखने वाले सभी लोगों का संहार कर दें। यदि मूल आधार नष्ट हो जाए तो उसके आश्रय से जीवन धारण करने वाले सभी शत्रु स्वतः नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि यदि वृक्ष की जड़ काट दी जाए तो उसकी शाखाएं कैसे रह सकती हैं। राजा सदा शत्रु की गतिविधि को जानने के लिए एकाग्र रहे, अपने राज्य के सभी अंगों को गुप्त रखे। राजन सदा अपने शत्रुओं की कमजोरी पर दृष्टि रखे और उनसे सदा सतर्क यानी सावधान रहे। अग्निहोत्र और यज्ञ करके, गेरुए वस्त्र, जटा और मृगचर्म धारण करके पहले लोगों में विश्वास उत्पन्न करे, फिर अवसर देखकर भेड़िए की भांति शत्रुओं पर टूट पड़े और उन्हें नष्ट कर दे। अब आप यहाँ पे देखें कि वो जो है
कनिक नाम का जो मंत्री है वो उसको कैसी सलाह दे रहा है कि आप जो है झूठे रूप को धारण करें और अवसर मिलते ही अपने शत्रुओं पर टूट पड़े। कार्य सिद्धि के लिए शौच सदाचार आदि का पालन एक प्रकार का अंकुश यानी लोगों को आकृष्ट करने का साधन बताया गया है। फलों से लदी हुई वृक्ष की शाखा को अपनी ओर कुछ झुकाकर ही मनुष्य उसके पके पके फल को तोड़े। लोक में विद्वान पुरुषों का यह सारा आयोजन ही अभीष्ट फल की सिद्धि के लिए होता है। जब तक समय बदलकर अपने अनुकूल ना हो जाए तब तक शत्रु को कंधे पर बिठाकर ढोना पड़े तो भी ढोएं। हमारे यहाँ एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है इस प्रसंगों को लेकर कि अगर अवसर पड़े तो गधे को अगर बाप बनाना हो तो गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। वही यहाँ पर चरितार्थ हो रहा है। परंतु जब अपने अनुकूल समय आ जाए तब उसे उसी प्रकार नष्ट कर दे जैसे घड़े को पत्थर पर पटक कर फोड़ डालते हैं। शत्रु बहुत दीनतापूर्ण वचन बोले तो भी उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, उस पर दया नहीं करनी चाहिए, अपकारी शत्रु को मार ही डालना चाहिए। साम दाम तथा भेद एवं दंड सभी उपायों द्वारा शत्रु को मार डाले, उसे मिटा दें। धृतराष्ट्र ने पूछा, कड़िक, साम दान भेद दंड द्वारा शत्रु का नाश कैसे किया जा सकता है, यह मुझे यथार्थ रूप से बताइए। कड़िक ने कहा, महाराज, इस विषय में नीति शास्त्र के तत्व को जानने वाले एक वनवासी गीदड़ का प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ, सुनिए। अब यहाँ पर एक वृत्तांत सुना रहा है। एक वन में कोई बड़ा बुद्धिमान और स्वार्थ साधने में कुशल गीदड़ अपने 4 मित्रों, कौन कौन थे उसके, बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवले के साथ रहता था। एक दिन उन सब ने हरिणों के एक सरदार को देखा जो बलवान था। वे उसे पकड़ने में सफल न हो सके, अतः सबने मिलकर यह सलाह की। गिधड़ ने कहा, भाई बाघ, तुम वन में इस हरिण को मारने के लिए कई बार यत्न तुमने इस हरिण को मारने के लिए कई बार यत्न किया, परंतु यह बड़े वेग से दौड़ने वाला जवान और बुद्धिमान है, इसलिए पकड़ में नहीं आता। मेरी राय है कि जब यह हरिण सो रहा हो उस समय यह चूहा उसके दोनों पैरों को काट खाए, फिर कटे हुए पैरों से यह उतना तेज नहीं दौड़ सकता। उस अवस्था में बाघ उसे पकड़ ले, फिर तो हम सब लोग प्रसन्न चित्त होकर उसे खाएंगे। गिदड़ की यह बात सुनकर सबने सावधान होकर वैसा ही किया। चूहे के द्वारा काटे हुए पैरों से लड़खड़ाते हुए मृग को बाघ ने तत्काल ही मार डाला। पृथ्वी पर हरिण के शरीर को निश्चेष्ट पड़ा देख गिदड़ ने कहा, आप लोगों का भला हो, स्नान करके आइए, तब तक मैं इसकी रखवाली करता हूँ। गीधड़ के कहने से वे बाघ आदि सब नदी में नहाने के लिए चले गए। इधर वह गीधड़ किसी चिंता में निमग्न होकर वहीं खड़ा रहा। इतने में ही महाबली बाघ स्नान करके सबसे पहले वहां लौट आया। आने पर उसने देखा गीधड़ का चित्त चिंता से व्याकुल हो रहा है। तब बाघ ने पूछा, महामते, क्यों सोच में पड़े हो? हम लोगों में से तुम ही सबसे बड़े बुद्धिमान हो। आज इस हिरण का मांस खाकर हम लोग मौज से घूमेंगे फिरेंगे। एक सेकंड का समय दीजिए, मैं जरा श्लोक में पढ़ूं। मांस के लिए कौन सा शब्द है? असित्वा पिस्ता नद्य विहरश्यामहे वयम, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। गीधड़ ने कहा, महाबाहो, चूहे ने तुम्हारे विषय में जो बात कही है उसे तुम मुझसे सुनो। वह कहता था, मृगों के राजा बाघ के बल को धिक्कार है, आज इस मृग को तो मैंने मारा है। देखो, अब ये उनमें आपस में फूट डलवा रहा है। मेरे बाहुबल का आश्रय लेकर आज वह अपनी भूख बुझाएगा। उसे उसने इस प्रकार गरज गरज कर घमंड भरी बातें कही हैं, अतः उसकी सहायता से प्राप्त हुए इस भोजन को ग्रहण करना मुझे अच्छा नहीं लगता। बाघ ने कहा, यदि वह ऐसी बात कहता है तब तो उसने इस समय मेरी आंखें खोल दी, यानी मुझे सचेत कर दिया। आज से मैं अपने ही बाहुबल के भरोसे वन जंतुओं का वध किया करूंगा और उन्हीं का मांस खाऊंगा। यूं कहकर बाघ वन में चला गया। इसी समय चूहा भी नहा धोकर वहां आ पहुंचा। उसे आया देख गीदड़ ने कहा, चूहा भाई, तुम्हारा भला हो। नेवले ने यहाँ जो बात कही उसे सुन लो। वह कह रहा था कि बाघ के काटने से इस हिरण का मांस जहरीला हो गया है, मैं तो इसे खाऊंगा नहीं, क्योंकि यह मुझे पसंद नहीं। यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं चूहे को ही खा लूं। यह बात सुनकर चूहा अत्यंत भयभीत होकर बिल में घुस गया। राजन, तत्पश्चात भेड़िया भी स्नान करके वहां आ पहुंचा। उसके आने पर गीदड़ ने इस प्रकार कहा, भेड़िया भाई, आज बाघ तुम पर बहुत नाराज हो गया, अतः तुम्हारी खैर नहीं। अब वह अभी बाघिन को साथ लेकर आ रहा है, इसलिए अब तुम्हें जो उचित जान पड़े वह करो। गीदड़ के इस प्रकार कहने पर कच्चा मांस खाने वाला वह भेड़िया दुम दबाकर भाग गया। इतने में ही नेवला भी आ पहुंचा। महाराज, उस नेवले से गीदड़ ने वन में इस प्रकार कहा, ओ नेवले, मैंने अपने बाहुबल का आश्रय ले उन सबको परास्त कर दिया।
वे हार मानकर अन्यत्र चले गए। यदि तुझमें हिम्मत हो तो पहले मुझसे लड़ ले, फिर इच्छानुसार मांस खाना। नेवले ने कहा, जब भाग, भेड़िया और धीमान चूहा ये सभी वीर तुमसे परास्त हो गए, तब तो तुम तब तो तुम वीर शिरोमणि हो। मैं भी तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता। क्यों कहकर नेवला भी चला गया। देखिए क्या बुद्धि थी उसकी है। कहते हैं इस प्रकार उन सबके चले जाने पर अपनी युक्ति में सफल हो जाने के कारण गिरह का हृदय हर्ष से खिल उठा। तब उसने अकेले ही वह मांस खाया। राजन, ऐसा ही आचरण करने वाला राजा सदा सुख से रहता और उन्नति को प्राप्त होता है। डरपोक को भय दिखाकर फोड़ लें और जो अपने से सूरवीर हो उसे हाथ जोड़कर वश में करें। ये तो हमारे लोक में भी देखिए, भले ही हमें इसका जो युक्ति है वो अनुचित है, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो वो गलत ही सलाह दे रहा है, लेकिन कुछ कुछ बातें वो सही कह रहा है। जैसे कि ये बात उसने कही कि अगर हमसे कोई ज्यादा बलवान है तो उसके सामने नतमस्तक नतमस्तक होकर ही उसको बस में करो, और अगर कोई डरपोक है तो उसको डर दिखाकर। आगे, लोभी को धन देकर तथा बराबर और कमजोर वाले को पराक्रम से वश में करें। राजन, इस प्रकार आपसे नीति युक्त बर्ताव का वर्णन किया। अब दूसरी बातें सुनिए। पुत्र, मित्र, भाई, पिता अथवा गुरु कोई भी क्यों न हो जो शत्रु के स्थान पर आ जाए, शत्रुवत बर्ताव करने लगे, तो उन्हें वैभव चाहने वाला राजा अवश्य मार डाले। तो अब यहाँ पर फिर वो बता रहा है कि चाहे कोई भी हो, पिता, पुत्र, भाई कोई भी हो, उसको मार डालो। सौगंध खाकर, धन अथवा जहर देकर या धोखे से भी शत्रु को मार डाले, किसी तरह भी उसकी उपेक्षा न करें। यदि दोनों राजा समान रूप से विजय के लिए यत्नशील हों और उनकी जीत संदेहास्पद जान पड़ती हो, तो उनमें भी जो मेरे इस नीतिपूर्ण कथन पर श्रद्धा विश्वास रखता है वही उन्नति को प्राप्त होता है। यदि गुरु भी घमंड में भरकर कर्तव्य और अकर्तव्य ना जानता हो तथा बुरे मार्ग पर चलता हो, तो उसे भी दंड देना उचित माना जाता है। हाँ, ये इस बात से मैं एग्री कर सकता हूँ कि अगर गुरु भी गलत कार्य कर रहा है तो उसको दंड दो, लेकिन ऊपर जो कह रहा है उससे थोड़ा सा मैं डिसएग्री। आगे, मन में क्रोध भरा हो तो भी उस ऊपर से क्रोध शून्य बना रहे और मुस्कुराकर बातचीत करे। कभी क्रोध में आकर किसी दूसरे का तिरस्कार न करें। भारत, शत्रु पर प्रहार करने से पहले और प्रहार करते समय भी मीठे वचन ही बोलें। शत्रु को मारकर भी उसके प्रति दया दिखाएं, उसके लिए शोक करें तथा रोए और आंसू बहाएं। शत्रु को समझा बुझाकर, धर्म बताकर, धन देकर और सद्व्यवहार करके आश्वासन दे अपने प्रति उसके उसके मन में विश्वास उत्पन्न करें। फिर समय आने पर ज्यों ही वह मार्ग से विचलित हो त्यों ही उस पर प्रहार करें। धर्म के आचरण का ढोंग करने से घोर अपराध करने वाले का दोष भी उसी प्रकार ढक जाता है जैसे पर्वत काले मेघों की घटा से ढक जाता है। अब देखिए कितनी उल्टी सीधी बातें बता रहा है उसको। जिसे शीघ्र ही मार डालने की इच्छा हो उसके घर में आग लगा दें। धनहीनों, नास्तिकों और चोरों को अपने राज्य में न रहने दें। शत्रु के आने पर उठकर अगवानी करें, आसन और भोजन दें और कोई प्रिय वस्तु भेंट करें। ऐसे बर्तावों से अपने प्रति जितना पूर्ण विश्वास हो गया है उसे भी अपने लाभ के लिए मारने में संकोच न करें। सर्प की भांति तीखे दांतों से काटें जिससे शत्रु फिर उठकर बैठ न सके। जिनसे भय प्राप्त होने का संदेह न हो उनसे भी सशंक यानी चौकन्ना ही रहें, और जिनसे भय की आशंका हो उनकी ओर से तो सब प्रकार से सावधान ही रहें। जिनसे भय की शंका नहीं है ऐसे लोगों से यदि भय उत्पन्न होता है तो वह मूलोच्छेद कर डालता है। जो विश्वास पात्र नहीं है उस पर कभी विश्वास न करें, परंतु जो विश्वास पात्र है उस पर भी अति विश्वास न करें, क्योंकि अति विश्वास से उत्पन्न होने वाला भय राजा की जड़ मूल का भी नाश कर डालता है। ये सही बात है, ये हमको भी अपने जीवन में उतारना चाहिए कि हमें जो है विश्वास पात्र है, जो नहीं है उस पर तो विश्वास मत करो, लेकिन जो विश्वास पात्र उस पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है। भली भांति जांच परख कर अपने तथा शत्रु के राज्य में गुप्तचर रखें। शत्रु के राज्य में ऐसे गुप्तचरों को नियुक्त करें जो पाखंड वेशधारी अथवा तपस्वी आदि हों। उद्यान, घूमने फिरने के स्थान, देवालय, मद्यपान के अड्डे, पानागार लिखा है, ठीक है। गली या सड़क, संपूर्ण तीर्थ स्थान, चौराहे, कुएं, पर्वत, वन, नदी तथा जहां मनुष्यों की भीड़ इकट्ठी होती हो उन सभी स्थानों में अपने गुप्तचरों को घुमाता रहे। राजा बातचीत करने में अत्यंत विनयशील हो परंतु हृदय छुरे के समान तीखा बनाए रखे। अत्यंत भयानक कर्म करने के लिए उद्यत हो तो भी मुस्कुराकर ही वार्तालाप करे। अवसर देकर हाथ जोड़ना, शपथ खाना, आश्वासन देना, पैरों पर मस्तक रखकर प्रणाम करना और आशा बांधना, ये सब ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा वाले राजा के कर्तव्य हैं।
नीतिज्ञ राजा ऐसे वृक्ष के समान रहे जिसमें फूल तो खूब लगे हों परंतु फल न हो, अर्थात वह बातों से लोगों को फल की आशा दिलाए, उसकी पूर्ति न करे। फल लगने पर भी उस पर चढ़ना अत्यंत कठिन हो, अर्थात लोगों की स्वार्थ सिद्धि में वह विघ्न विघ्न डाले अथवा विलंब करे। वह रहे तो कच्चा पर दिखे पके के समान, अर्थात स्वार्थ साधकों की दुराशा को पूर्ण न होने दे, कभी स्वयं जीर्ण न हो, अर्थात यह कि अपना धन खर्च करके शत्रुओं का पोषण करते हुए अपने आप को निर्धन न बना दे। आगे, धर्म, अर्थ और काम, इन त्रिविध पुरुषार्थों के सेवन में तीन प्रकार की बाधा अड़चन है ना उपस्थित होती है। जो हम धर्म, काम और जो अर्थ है उसके उसका जो सेवन करना चाहते हैं उसमें तीन प्रकार की समस्या होती है। वो कौन कौन सी हैं, पहले पढ़ लेते हैं फिर उसके फल देखेंगे। अच्छा, इन बाधाओं को श्लोक 70 में स्पष्ट किया गया है। श्लोक 70 जब आएगा तब देखेंगे। कहाँ था भाई, हाँ अगले वाले उसमें है। तो इसका फल पहले बोल रहे हैं कि उसी प्रकार उनके तीन ही प्रकार के फल होते हैं। धर्म का फल है अर्थ एवं काम अर्थात भोग की प्राप्ति, अर्थ का फल है धर्म का सेवन एवं भोग की प्राप्ति, और काम अर्थात भोग का फल है इंद्रिय तृप्ति। इन तीनों प्रकार के फलों को शुभ यानी वर्णनीय जाना चाहिए, परंतु उक्त तीनों प्रकार की बाधाओं से यत्न पूर्वक बचना चाहिए। त्रिविध पुरुषार्थों का सेवन इस प्रकार करना चाहिए कि तीनों एक दूसरे के बाधक न हो, अर्थात जीवन में तीनों का सामंजस्य ही सुखदायक। तो जहां आवश्यकता है वहां धर्म है, जहां आवश्यकता है वहां अर्थ हो, और जहां आवश्यकता हो वहां काम का उपयोग करना चाहिए। अब आगे, धर्म का अनुष्ठान करने वाले धर्मात्मा पुरुष के धर्म में काम और अर्थ इन दोनों के द्वारा प्राप्त होने वाली पीड़ा बाधा पहुंचाती है। अगर आप धर्म करना चाहते हैं तो आपको काम और अर्थ की जो बाधा है वो आपको डिस्टर्ब करेगी। इसी प्रकार अर्थलोभी के अर्थ में अत्यंत भोगासक्त काम में भी शेष दो वर्गों द्वारा प्राप्त होने वाली पीड़ा बाधा उपस्थित करती है। राजा अपने हृदय से अहंकार को निकाल दे, चित्त को एकाग्र रखे, सबसे मधुर वचन बोले, दूसरों के दोष प्रकाशित न करे, सब विषयों पर दृष्टि रखे और शुद्ध चित्त हो दियों के साथ बैठकर मंत्रणा करे। राजा यदि संकट में हो तो कोमल या भयंकर जिस किसी भी कर्म के द्वारा उस दुरावस्था से अपना उद्धार करे, फिर समर्थ होने पर धर्म का आचरण करे। कष्ट सहे बिना मनुष्य कल्याण का दर्शन नहीं करता। प्राण संकट में पड़कर यदि वह पुनः जीवित रह जाता है तो अपना भला देखता है। जिसकी बुद्धि संकट में पड़कर शोकाभिभूत हो जाए, उसे भूतकाल की बातें राजा नल और श्री रामचंद्र जी आदि के जीवन का वृत्तांत सुनाकर सांत्वना दें। जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, उसे भविष्य में लाभ की आशा दिलाकर तथा विद्वान पुरुष को तत्काल ही धन आदि देकर शांत करें। जैसे वृक्ष के ऊपर की शाखा पर सोया हुआ पुरुष जब गिरता है तब होश में आता है, और उसी प्रकार जो अपने शत्रु के साथ संधि करके कृतकृत्य की भांति सोता अर्थात निश्चिंत हो जाता है, वह शत्रु से धोखा खाने पर सचेत होता है। राजा को चाहिए कि वह दूसरों के दोष प्रकाशित न करे, अपनी गुप्त मंत्रणा को सदा छिपाए रखने की चेष्टा करे। दूसरों के गुप्तचरों से तो अपने क्या लिखा है, सॉरी आकार तक अलग अलग लिखना था, साथ में लिख दिया, आकार तक को यानी क्रोध और हर्ष आदि को सूचित करने वाली चेष्टा को गुप्त रखे, परंतु अपने गुप्तचर से भी सदा अपनी गुप्त मंत्रणा की रक्षा करे। राजा मछली मारों की भांति दूसरों के मर्म विदीर्ण किए बिना, अत्यंत क्रूर कर्म किए बिना तथा बहुतों के प्राण लिए बिना बड़ी भारी संपत्ति नहीं पाता। अब ये कह रहे हैं कि जब तक आप दूसरों को मारोगे पीटोगे नहीं, आपको संपत्ति नहीं मिलेगी। जब शत्रु की सेना दुर्बल, रोगग्रस्त, जल या कीचड़ में फंसी, भूख प्यास से पीड़ित और सब ओर से विस्वस्त होकर निश्चेष्ट पड़ी हो, उस समय उस पर प्रहार करना चाहिए। धनवान मनुष्य किसी धनी के पास नहीं जाता। जिसके सब काम पूरे हो चुके हैं वह किसी के साथ मैत्री निभाने की चेष्टा नहीं करता, अतः अपने द्वारा सिद्ध होने वाले दूसरों के कार्य ही अधूरे रख दे, जिससे अपने कार्य के लिए उनका आना जाना बना रहे। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले राजा को दूसरों के दोष न बताकर सदा आवश्यक सामग्री के संग्रह और शत्रुओं के साथ विग्रह यानी युद्ध करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। साथ ही यत्न पूर्वक अपने उत्साह को बनाए रखना चाहिए। मित्र और शत्रु किसी को भी यह पता न चले कि राजा कब क्या करना चाहता है। कार्य के आरंभ अथवा समाप्त हो जाने पर ही अब लोग उसे देखें।
जब तक अपने ऊपर भय न आया हो तब तक डरे हुए की भांति उसको टालने का प्रयत्न करना चाहिए, परंतु जब भय सामने आया देखें तब निडर होकर शत्रु पर प्रहार करना चाहिए। तो ये जो प्रसंग चल रहा है इसमें कुछ तो अच्छी बातें हैं तो हम अपने जीवन में अपना सकते हैं, कुछ लेकिन जो है बिल्कुल खराब ही उसने बोल दिया है। जो मनुष्य दंड के द्वारा बस में किए शत्रु पर दया करता है वह मौत को ही अपनाता है, ठीक उसी तरह जैसे खच्चरी गर्भ के रूप में अपनी मृत्यु को ही उदर में धारण करती है। जो कार्य भविष्य में करना हो उस पर बुद्धि से विचार करें और विचारने के पश्चात तदनुकूल व्यवस्था करें। इसी प्रकार जो कार्य सामने उपस्थित हो उसे भी बुद्धि से ही विचार कर करना, तो उसे भी बुद्धि से विचार कर ही करें। बुद्धि से निश्चय किए बिना किसी भी कार्य का उद्देश्य बुद्धि से निश्चय किए बिना किसी भी कार्य या उद्देश्य का परित्याग न करें। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले राजा को देश और काल विभाग करके ही यत्न पूर्वक उत्साह एवं उद्यम करना चाहिए। इसी प्रकार देश काल के विभाग पूर्वक ही प्रारब्ध कर्म तथा धर्म अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। देश और काल को ही मंगल के प्रधान हेतु समझना चाहिए, यही नीति शास्त्र का सिद्धांत है। छोटे शत्रु की भी उपेक्षा कर दी जाए तो वह ताड़ के वृक्ष की भांति जड़ जमा लेता है और घने वन में छोड़ी हुई आग की भांति शीघ्र ही महान विनाशकारी बन जाता है। जो मनुष्य थोड़ी सी अग्नि की भांति अपने आप को सहायक यानी जो अपने आप को यानी सहायक सामग्रियों द्वारा धीरे धीरे प्रज्वलित या समृद्ध करता रहता है, वह एक दिन बहुत बड़ा होकर शत्रु रूपी धन की बहुत बड़ी राशि को भी अपना ग्रास बना लेता है। यदि किसी को किसी की बात की आशा दें तो उसे पूरी ना करके दीर्घ काल तक लटकाए रखें। जब उसे पूर्ण करने का समय आए तब उसमें कोई विघ्न डाल दे और इस प्रकार उसकी समय अवधि को बढ़ा दें। उस विघ्न के पड़ने में कोई उपयुक्त कारण बता दें और उस कारण को भी युक्तियों से सिद्ध कर दें। लोहे का बना हुआ छुरा तान पर चढ़कर तेज किया जाता है। पहले आप जानते होंगे जो छुरे होते थे उनको एक पत्थर होता था जिसको यहाँ पे सान लिखा है उन्होंने, एक छुरो भूत्वा हरेत प्राण निष्ठा काल साधना प्रतिच्छन्नो लोह मारी विश्राम परिकर्तन। ठीक है, तो एक पहले के समय में जो लोग होते थे वो एक पत्थर होता था जिसपे वो उसको छुरे को तेज करते थे और चमड़े के संपुट में छिपा कर रखा जाता है और वह समय आने पर सिर आदि अंगों के समस्त बालों को काट देता है। उसी प्रकार राजा अनुकूल अवसर की अपेक्षा रखकर अपने मनोभाव को छिपाए हुए अनुकूल साधनों का संग्रह करता रहे और छुरे की तरह तीक्ष्ण या निर्दय होकर शत्रुओं के प्राण ले ले उनका मूलोच्छेद कर डाले। कुरुश्रेष्ठ, आप भी इस नीति का अनुसरण करके पांडवों तथा दूसरे लोगों के साथ यथोचित बर्ताव करते रहें, परंतु ऐसा कार्य करें जिससे स्वयं संकट के समुद्र में न डूब जाएं। आप समस्त कल्याणकारी साधनों से संपन्न सबसे श्रेष्ठ हैं, यही सबका निश्चय है। अतः नरेश्वर, आप पांडु के पुत्रों से अपनी रक्षा कीजिए। राजन, आपके भतीजे पांडव बहुत बलवान हैं, अतः ऐसी नीति काम में लाइए जिससे आगे चलकर आपको पछताना न पड़े। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर कणिक अपने घर को चले गए। इधर कुरुवंशी धृतराष्ट्र शोक से व्याकुल हो गए। इस प्रकार हमारा 139वां अध्याय जो है यहाँ पर समाप्त हुआ। अब आते हम लोग 140वें अध्याय में। यहाँ पर जो आदि पर्व के अंतर्गत जो जतु ग्रह पर्व है वो यहाँ से प्रारंभ होता है। पांडवों के प्रति पूर्ववासियों का अनुराग देखकर दुर्योधन की चिंता। वैशंपायन उवाच ततः सुबलपुत्रस्तु राजा दुर्योधनस्य सुशासनश्च कर्णश्च दुष्टं मंत्रम् अमन्त्रयन्ते कौरव्यमनुज्ञाप्य धृतराष्ट्रं नराधिपम् दहने तु सपुत्रायाः कुन्त्या बुद्धिम् अकारयन् तेषाम् इंगितभावज्ञो विदुरस्तत्त्वदर्शिवान् अकारेण च तं मंत्रं बुबुधे दुष्टचेतसाम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर सुबल पुत्र शकुनी, राजा दुर्योधन, दुशासन और कर्ण ने आपस में एक दुष्टता पूर्ण गुप्त सलाह की। उन्होंने कुरुनंदन महाराज धृतराष्ट्र से आज्ञा लेकर पुत्रों सहित कुंती को आग में जला डालने का विचार किया। अच्छा, यहाँ पर आप देखें एक यहाँ पे लिखा तातः सुबल पुत्रस्तु राजा दुर्योधनस्य। तो यहाँ दुर्योधन को राजा कहा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राजा बन ही गया है, यहाँ उसका विशेषण उसके रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। तत्वज्ञानी विदुर उनकी चेष्टाओं से उनके मन का भाव समझ गए और उनकी आकृति से ही उन दुष्टों की गुप्त मंत्रणा का भी उन्होंने पता लगा लिया।
विदुर जी ने मन ही मन जानने योग्य सभी बातें जान ली। वे सदा पांडवों के हित में संलग्न रहते थे, अतः निष्पाप विदुर ने यही निश्चय किया कि कुंती अपने पुत्रों के साथ यहाँ से भाग जाए। उन्होंने एक सुदृढ़ नाव बनवाई, जिसे चलाने के लिए उसमें यंत्र लगाया। यंत्र कौन सा था, चला देख लें। इससे महाभारत में यंत्र युक्त नौकाओं यानी जहाजों का निर्माण सूचित होता है। ये देख लें आप लोग, जो है यहाँ श्लोक में भी लिखा है, ततो वात्सहाम नावम यंत्र युक्ताम पताकिनीम। ऐसा कोई यंत्र था जिससे नाव चलती थी। अब वो किस टाइप का था यहाँ तो नहीं लिखा है, लेकिन कुछ ना कुछ रहा होगा। वह वायु के वेग और लहरों के थपेड़ों का सामना करने में समर्थ थी। उसमें झंडियां और पताखाएं फहरा रही थी। उस नाव को तैयार करा के विदुर ने कुंती से कहा, देवी, राजा धृतराष्ट्र इस कुरुकुल की कीर्ति एवं वंश परंपरा का नाश करने वाले पैदा हुए हैं। इनका चित्त पुत्रों के प्रति ममता से व्याप्त हुआ है, इसलिए ये सनातन धर्म का त्याग कर रहे हैं। सुबह जल के मार्ग में यह नाव तैयार है, जो हवा और लहरों के वेग को भली भांति सह सकती है। इसी के द्वारा कहीं अन्यत्र जाकर तुम पुत्रों सहित मौत की फांसी से छूट सकोगी। भरतश्रेष्ठ, यह सुनकर यशस्विनी कुंती को बड़ी व्यथा हुई। वे पुत्रों सहित वारणावत के लाक्षागृह से बचकर नाव पर जा चढ़ी और गंगा जी की धारा पर यात्रा करने लगी। ये भाई वारणावत के लाक्षागृह से बचकर, ये यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, और यहाँ तो ऐसी कोई बात आई नहीं है। लगता है ये बाद की घटना है जो पहले उन्होंने दे दी है। चलो खैर, हम देखते हैं, पढ़ते हैं। तदनंतर विदुर जी के कहने से पांडवों ने नाव को वहीं डुबो दिया और उन कौरवों के दिए हुए धन को लेकर विघ्न बाधाओं से रहित वन में प्रवेश किया। वारणावत के उस लाक्षागृह में निषाद जाति की एक स्त्री किसी कारणवश अपने 5 पुत्रों के साथ आकर ठहर गई थी। उस बेचारी निरपराध होने पर भी वह बेचारी निरपराध होने पर भी उसमें पुत्रों सहित जलकर भस्म हो गई। मिलेच्छों में भी नीच पापी पुरोचन भी उसी घर में जलकर मरा, और धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्र अपने सेवकों सहित धोखा खा गए। ये कहां से आ गया भाई। चलो, विदुर की सलाह के अनुसार काम करने वाले महात्मा कुंती पुत्र अपनी माता के साथ मृत्यु से बच गए। उन्हें किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची। साधारण लोगों को उनके जीवित रहने की बात ज्ञात न हो सकी। तदनंतर वारणावत नगर में वहां के लोगों ने लाक्षागृह को दग्ध हुआ देख अत्यंत दुखी हो पांडवों के लिए बड़ा शोक किया, तथा राजा धृतराष्ट्र के पास यथावत समाचार कहने के लिए किसी को भेजकर कहलाया, कुरुनंदन, तुम्हारा महान मनोरथ पूरा हो गया। पांडवों को तुमने जला दिया। अब तुम कृतार्थ हो जाओ और पुत्रों के साथ राज्य भोगो। यह सुनकर पुत्र सहित धृतराष्ट्र शोक मग्न हो गए। उन्होंने विदुर जी से तथा उन्होंने उन्होंने विदुर जी ने तथा कुरुकुल शिरोमणि भीष्म जी ने भी भाई बंधुओं के साथ पुत्तल विधि से पांडवों के प्रेत कार्य, दाह और श्राद्ध आदि संपन्न किए। जन्मेजय बोले, विप्रवर, मैं लाक्षागृह के जलने और पांडवों के उससे बच जाने का वृत्तांत पुनः विस्तार से सुनना चाहता हूँ। अच्छा, ये शॉर्ट में इन्होंने बता दिया था, अब ये कह रहे हैं कि भैया विस्तार से सुनाओ। चलिए, क्रूर कर्णिक के उपदेश से किया हुआ कौरवों का यह कर्म अत्यंत निर्दयता पूर्ण था। आप उसका ठीक ठीक वर्णन कीजिए। मुझे यह सब सुनने की बड़ी उत्कंठा हो रही है। हमें भी हो रही है भैया, क्या हुआ। चलिए पढ़ते हैं। वैशंपायन जी ने कहा, शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, मैं लाक्षागृह के जलने और पांडवों के उससे बच जाने का वृत्तांत विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। भीमसेन को सबसे अधिक बलवान और अर्जुन को अस्त्र विद्या में सबसे श्रेष्ठ देखकर दुर्योधन सदा संतप्त होता रहता था। उसके मन में बड़ा दुख था। तब सूर्यपुत्र कर्ण और सुबल कुमार शकुनी आदि अनेक उपायों से पांडवों को मार डालने की इच्छा करने लगे। पांडवों ने भी जैसा संकट आया उसका निवारण किया, और विदुर की सलाह मानकर वे कौरवों के षड्यंत्र का कभी भंडाफोड़ नहीं करते थे। भारत उन दिनों पांडवों को सर्वगुण संपन्न देख नगर के निवासी भरी सभाओं में उनके सद्गुणों की प्रशंसा करते थे। वे जहां कहीं चौराहों पर सभाओं में इकट्ठे होते, वहीं पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को राज्य प्राप्ति के योग्य बताते थे। वे कहते थे, प्रज्ञा चक्षु महाराज, धृतराष्ट्र नेत्रहीन होने के कारण जब पहले ही राज्य न पा सके, तब यानी अब वे कैसे राजा हो सकते हैं। महान व्रत का पालन करने वाले शांतनु नंदन भीष्म तो सत्य प्रतिज्ञ हैं। वे पहले ही राज्य ठुकरा चुके हैं, अतः अब उसे कदापि ग्रहण न करेंगे। पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर यद्यपि अभी तरुण हैं, तो भी उनका शील स्वभाव वृद्धों के समान है। वे सत्यवादी, दयालु और वेद वेदता हैं, अतः हम लोग उन्हीं का विधि पूर्वक राज्याभिषेक करें। महाराज युधिष्ठिर बड़े धर्मज्ञ हैं। वे शांतनु नंदन भीष्म
पिता पुत्रों सहित धृतराष्ट्र का आदर करते हुए उन्हें नाना प्रकार के भोगों से संपन्न रखेंगे। युधिष्ठिर में अनुरक्त हो उपयुक्त उद्गार प्रकट करने वाले लोगों की बातें सुनकर खोटी बुद्धि वाला दुर्योधन भीतर ही भीतर जलने लगा। इस प्रकार संतप्त हुआ वह दुष्टात्मा लोगों की बातों को सहन न कर सका। वह ईर्ष्या की आग से जलता हुआ धृतराष्ट्र के पास आया। वहां अपने पिता को अकेला पाकर पूर्ववासियों के युधिष्ठिर विषयक अनुराग से दुखी हुए दुर्योधन ने पहले पिता के प्रति आदर प्रदर्शित किया। तत्पश्चात इस प्रकार कहा। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मैंने परस्पर वार्तालाप करते हुए पूर्ववासियों के मुख से बड़ी अशुभ बातें सुनी हैं। वे आपका और भीष्म जी का अनादर करके पांडुनंदन युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहते हैं। देखिए कैसे झूठ बोल रहा है। भीष्म जी तो इस बात को मान लेंगे क्योंकि वे स्वयं राज्य भोगना नहीं चाहते, परंतु नगर के लोग हमारे लिए बहुत बड़े कष्ट का आयोजन करना चाहते हैं। पांडु ने अपने सद्गुणों के कारण पिता से राज्य प्राप्त किया और आप अंधे होने के कारण अधिकार प्राप्त राज्य को भी न पा सके। यदि ये पांडु कुमार युधिष्ठिर पांडु के राज्य को, जिसका उत्तराधिकारी पुत्र ही होता है, प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चय ही उनके बाद उनका पुत्र ही इस राज्य का अधिकारी होगा और उसके बाद पुनः उसी की पुत्र परंपरा में दूसरे दूसरे लोग इसके अधिकारी होते जाएंगे। महाराज, ऐसी दशा में हम लोग अपने पुत्रों सहित राज परंपरा से वंचित होने के कारण सब लोगों की अवहेलना का पात्र बन जाएंगे। राजन, आप कोई ऐसी नीति काम में लाइए जिससे हमें दूसरों के लिए दिए हुए अन्न से गुजारा करके सदा नरक तुल्य कष्ट भोगना न पड़े। राजन, यदि पहले ही आपने यह राज्य पा लिया होता तो आज हम अवश्य ही इसे प्राप्त कर लेते, फिर तो लोगों का कोई बस नहीं चलता। इस प्रकार से हमारा 140वां अध्याय समाप्त हुआ। 141वां अध्याय, दुर्योधन का धृतराष्ट्र से पांडवों को वारणावत भेज देने का प्रस्ताव। वैशंपायन उवाच। एवं श्रुत्वा तु पुत्रस्य प्रज्ञाचक्षुः नराधिपा कणिकस्य च वाक्यानि तानि श्रुत्वा च सर्वशः धृतराष्ट्रो द्विधा चित्ता शोकार्तः समपद्यता दुर्योधनस्य कर्णस्य शकुनी सौबलस्तथा दुशासन चतुर्थास्ते मंत्रयामास सुकेरतः ततो दुर्योधनो राजा धृतराष्ट्रम अभासतो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अपने पुत्र की यह बात सुनकर तथा कणिक के उन वचनों का स्मरण करके प्रज्ञा चक्षु महाराज धृतराष्ट्र का चित्त सब प्रकार से दुविधा में पड़ गया। वे शोक से आतुर हो गए। दुर्योधन, कर्ण, सुबल पुत्र शकुनी तथा चौथे दुशासन, इन सब ने एक जगह बैठकर सलाह की। फिर राजा दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, हमें पांडवों से भय न हो, इसलिए आप किसी उत्तम उपाय से उन्हें यहाँ से हटाकर वारणावत नगर में भेज दीजिए। अपने पुत्र की कही हुई यह बात सुनकर धृतराष्ट्र दो घड़ी तक भारी चिंता में पड़े रहे। फिर दुर्योधन से बोले। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, पांडु अपने जीवन भर धर्म को ही नित्य मानकर संपूर्ण ज्ञातिजनों के साथ धर्मानुकूल व्यवहार ही करते थे। मेरे प्रति तो विशेष रूप से वे इतने भोले भाले थे कि अपने स्नान भोजन आदि अभीष्ट कर्तव्यों के संबंध में भी कुछ नहीं जानते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करते हुए प्रतिदिन मुझसे यही कहते थे कि यह राज्य तो आपका ही है। उनके पुत्र युधिष्ठिर भी वैसे ही धर्मपरायण हैं जैसे स्वयं पांडु थे। वे उत्तम गुणों से संपन्न संपूर्ण जगत में विख्यात पुरुवंशियों के अत्यंत प्रिय हैं। फिर उनके सॉरी फिर उन्हें उनके बाप दादों के राज्य से बलपूर्वक कैसे हटाया जा सकता है, विशेषता ऐसे समय में जबकि उनके सहायक अधिक हैं। पांडु ने सभी मंत्रियों तथा सैनिकों का सदा पालन पोषण किया था। उनका ही नहीं, उनके पुत्र पौत्रों का भी भरण पोषण का विशेष ध्यान रखा था। तात पांडु ने पहले नागरिकों के साथ बड़ा ही सद्भावपूर्ण व्यवहार किया है। अब वे विद्रोही होकर युधिष्ठिर के हित के लिए भाई बंधुओं के साथ हम सब लोगों की हत्या क्यों न कर डालेंगे। दुर्योधन बोला, पिताजी, मैंने भी अपने हृदय में इस दोष यानी प्रजा के विरोधी होने की संभावना की थी और इसी पर दृष्टि रखकर पहले ही अर्थ और सम्मान के द्वारा समस्त प्रजा का आदर सत्कार किया है। अब निश्चय ही वे लोग मुख्यता से हमारे सहायक होंगे। राजन, इस समय खजाना और मंत्रिमंडल हमारे ही अधीन है। आप किसी मृदुल उपाय से जितना शीघ्र संभव हो पांडवों को वारणावत नगर में भेज दें। भरतवंश के महाराज, जब यह राज्य पूरी तरह से मेरे अधिकार में आ जाएगा उस समय कुंती देवी अपने पुत्रों के साथ पुनः यहाँ आकर रह सकती हैं। धृतराष्ट्र बोले, दुर्योधन, मेरे हृदय में भी यही बात घूम रही है, किंतु हम लोगों का यह अभिप्राय पाप पूर्ण है, इसलिए मैं इसे खोलकर नहीं कह पाता।
मुझे भी यह विश्वास है कि भीष्म, द्रोण, विदुर और कृपाचार्य इनमें से कोई भी कुंती पुत्रों को यहाँ से अन्यत्र भेजे जाने की कदापि अनुमति नहीं देंगे। बेटा, इन सभी कुरुवंशियों के लिए हम लोग और पांडव समान हैं। ये धर्मपरायण मनस्वी महापुरुष उनके प्रति विषम व्यवहार करना नहीं चाहेंगे। दुर्योधन, यदि हम पांडवों के साथ विषम व्यवहार करेंगे तो संपूर्ण कुरुवंशी और ये यानी भीष्म, द्रोण आदि महात्मा एवं संपूर्ण जगत के लोग हमें वध करने योग्य क्यों ना समझेंगे। दुर्योधन बोला, पिताजी, भीष्म तो सदा ही मध्यस्थ हैं। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा मेरे पक्ष में है। द्रोणाचार्य भी उधर ही रहेंगे जिधर उनका पुत्र होगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जिस पक्ष में ये दोनों होंगे उसी ओर शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य भी रहेंगे। वे अपने बहनोई द्रोण और भांजे अश्वत्थामा को कभी छोड़ न सकेंगे। विदुर भी हमारे आर्थिक बंधन में हैं। यद्यपि वे छिपे छिपे हमारे शत्रुओं के स्नेह पास में बंधे हैं, परंतु वे अकेले पांडवों के हित के लिए हमें बाधा पहुंचाने में समर्थ न हो सकेंगे। इसलिए आप पूर्ण निश्चिंत होकर पांडवों को उनकी माता के साथ वारणावत भेज दीजिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे वे आज ही चले जाएं। मेरे हृदय में भयंकर कांटा चुभ रहा है जो मुझे नींद नहीं लेने देता। शोक की आग प्रज्वलित हो उठी है। आप मेरे द्वारा प्रस्तावित इस कार्य को पूरा करके मेरे हृदय की शोकाग्नि को बुझा दीजिए। इस प्रकार से एक हमारा 141वां अध्याय समाप्त हुआ। 142वां अध्याय, धृतराष्ट्र के आदेश से पांडवों की वारणावत यात्रा। वैशंपायन उवाच, ततो दुर्योधनो राजा सर्वः प्रकृतयः शनि अर्थमान प्रदानाभ्यां संझार सहानुजा धृतराष्ट्र प्रयुक्तास्ते केचित् कुशलमन्त्रिणः कथयाञ्चक्रे रम्यं नगरं वारणावतम् अयं समाजः सुमहान् रमणीयतमो भुवि उपस्थिता पशुपतेः नगरे वारणावते। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा दुर्योधन और उसके छोटे भाइयों ने धन देकर था आदर सत्कार करके संपूर्ण अमात्य आदि प्रकृतियों को धीरे धीरे अपने वश में कर लिया। प्रकृति यानी राज्य के जो सहायक होते हैं ना, सबसे बड़ा अमात्य हो गया जिसको मंत्री कहते हैं, और उसके नीचे नीचे वाले जो सैनिक इत्यादि हैं उन सबको अपने वश में कर लिया। कुछ चतुर मंत्री धृतराष्ट्र की आज्ञा से चारों ओर इस बात की चर्चा करने लगे कि वारणावत नगर बहुत सुंदर है। उस नगर में इस समय भगवान शिव की पूजा के लिए जो बहुत बड़ा मेला लग रहा है वह तो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मनोहर है। अब देखें, इन्होंने झूठी झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये सब कार्य आज भी होते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, जो विरोधी लोग होते हैं वो ऐसे ही झूठी अफवाहें फैलाते हैं और जो सज्जन पुरुष होते हैं वो उसमें फंस जाते हैं। तो पता चलता है वहां जब पहुंचते हैं उस क्षेत्र में तो जाके देखा कि वहां सब तो झूठ था। तो ये देखो कितना मतलब वो राजनीति लगा रहे हैं। वह पवित्र नगर समस्त रत्नों से भरा पूरा तथा मनुष्यों के मन को मोह लेने वाला स्थान है। धृतराष्ट्र के कहने से इस प्रकार की बातें करने लगे। राजन, वारणावत नगर की रमणीयता का जब इस प्रकार यत्र तत्र वर्णन होने लगा तब पांडवों के मन में वहां जाने का विचार उत्पन्न हुआ। तो इसी प्रकार हम लोगों को भी जो विपक्षी लोग होते हैं ऐसे झूठी झूठी खबरें देते हैं, उल्टी सीधी बातें बताते हैं, तो हम लोग भले ही चाहे बुद्धिमान हो, विवेकी हो, लेकिन हमारे मन में भी शंका आने लगती है कि कहीं ऐसा सही तो नहीं है। आगे, जब अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि पांडव वहां जाने के लिए उत्सुक हैं, तब वे उनके पास जाकर इस प्रकार बोले, बेटा, तुम लोगों ने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिए, आचार्य द्रोण और कृप से अस्त्र शस्त्रों की भी विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त कर ली। प्रिय पांडवों, ऐसी दशा में मैं एक बात सोच रहा हूँ। सबोर से राज्य की रक्षा, राज्य के व्यवहारों की रक्षा तथा राज्य के निरंतर हित साधन में लगे रहने वाले मेरे ये मंत्री लोग प्रतिदिन बारंबार कहते हैं कि वारणावत नगर संसार में सबसे अधिक सुंदर है। पुत्रों, यदि तुम लोग वारणावत नगर में उत्सव देखने जाना चाहते हो तो अपने कुटुंबियों और सेवक वर्ग के साथ वहां जाकर देवताओं की भांति विहार करो। ब्राह्मणों और गायकों को विशेष रूप से रत्न एवं धन दो तथा अत्यंत तेजस्वी देवताओं के समान कुछ काल तक वहां इच्छानुसार विहार करते हुए परम सुख प्राप्त करो। तत्पश्चात पुनः सुखपूर्वक इस हस्तिनापुर नगर में ही चले जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की उस शिक्षा का रहस्य समझ गए, परंतु अपने को असहाय जानकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। तो युधिष्ठिर कहीं ना कहीं उनके मन में ये मतलब आ गया, चलो भैया। तदनंतर युधिष्ठिर ने शांतनु नंदन भीष्म, परम बुद्धिमान विदुर, द्रोण, वाल्मीक, कुरुवंशी, सोमदत्त, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, अन्यान्य माननीय मंत्रियों, तपस्वी ब्राह्मणों, पुरोहितों, पुरवासियों तथा यशस्विनी गांधारी देवी से मिलकर धीरे धीरे दीन भाव से इस प्रकार कहा,
हम महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से रमणीय वारणावत नगर में, जहाँ बड़ा भारी मेला लगा है या मेला लग रहा है, परिवार सहित जाने वाले हैं। आप सब लोग प्रसन्न चित्त होकर हमें पुण्यमय आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद से हमारी वृद्धि होगी और पाप का हम पर वश नहीं चल सकेगा। पांडुनंदन युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर वे समस्त कुरुवंशी प्रसन्न बदन होकर पांडवों के अनुकूल हो कहने लगे, पांडु कुमारों, मार्ग में सदा सब प्राणियों से तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें कहीं से किसी प्रकार का अशुभ प्राप्त न हो। तब राज्य लाभ के लिए स्वस्ति वचन करा, समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण करके राजकुमार पांडव वारणावत नगर को गए। इस प्रकार से हमारा 142वां अध्याय पूरा हुआ। 143वां अध्याय, दुर्योधन के आदेश से पुरोचन का वारणावत नगर में लाक्षागृह बनवाना। वैशंपायन उवाच एवं मुक्तेषु राज्ञा तु पाण्डुपुत्रेषु भारत दुर्योधन परम हर्षम अगच्छत् सादुरात्मवान् सापुरोचनमेकान्तम् आनीय भरतर्षभा गृहीत्वा दक्षिणे पाणौ सचिवं वाक्यमब्रवीत् मेयं वसु सम्पूर्णा पुरोचन वसुन्धरा इथेयं मम तद्वत्ते सतां रक्षितुमर्हसि। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, जब राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को इस प्रकार वारणावत जाने की आज्ञा दे दी, तब दुरात्मा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। भरत श्रेष्ठ, उसने अपने मंत्री पुरोचन को एकांत में बुलाया और उसका दाहिना हाथ पकड़कर कहा, पुरोचन, यह धन धान्य से संपन्न पृथ्वी जैसे मेरी है वैसे ही तुम्हारी भी है, अतः तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए। मेरा तुमसे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा विश्वास पात्र सहायक नहीं है जिससे मिलकर इतनी गुप्त सलाह कर सकूं जैसे तुम्हारे साथ करता हूं। आत तुम मेरी इस गुप्त मंत्रणा की रक्षा करो, इसे दूसरों पर प्रकट न होने दो और अच्छे उपाय द्वारा मेरे शत्रुओं को उखाड़ फेंको। मैं तुमसे जो कहता हूं वही करो। पिताजी ने पांडवों को वारणावत जाने की आज्ञा दी है। वे उनके आदेश से कुछ दिनों तक वहां रहकर उत्सव में भाग लेंगे, मेले में घूमेंगे फिरेंगे। अतः तुम खच्चर जुते हुए शीघ्रगामी रथ पर बैठकर आज ही वहां पहुंच जाओ, ऐसी चेष्टा करो। वहां जाकर नगर के निकट ही एक ऐसा भवन तैयार करो जिसमें चारों ओर कमरे हों तथा जो सब ओर से सुरक्षित हो। वह भवन बहुत धन खर्च करके सुंदर से सुंदर बनवाना चाहिए। तन तथा राल आदि जो कोई भी आग भड़काने वाले द्रव्य संसार में हैं, उन सबको मकान की दीवारों में लगवाना। एक मिनट, जरा इसका मैं संस्कृत पढ़ लूं। रणसर्जर प्रसादीनी, ठीक है, अच्छा शब्द है। आगे लिखा है, तर्पी तैल वसाभिश्च लाक्षा चापनल्पया मृत्तिकां मिश्रित्वा च त्वं लेपम कुड्येषु दापय। ठीक है। घी, तेल, चर्बी तथा बहुत सी लाह, यानी लाख जो होती है, को हमारे यहाँ राल बोलते हैं, आपने देखा होगा। हमारी जो माता बहना जो बिंदी लगाती है माथे पे, उसके पीछे एक चिकना चिकना सा द्रव्य रहता है जिससे वो चिपक जाता है, उसी को राल कहते हैं, जो आग में बड़ी जल्दी जल जाती है। मिट्टी में मिलवाकर उसी से दीवारों को लिपवाना। उस घर के चारों ओर सन सन एक जो है वो सन जो है जिससे रस्सी बनती थी पहले, एक वृक्ष की छाल होती है, वो बड़ी लंबी चौड़ी सी हो जाती है, वो उससे पहले रस्सी बनती है, बहुत मजबूत बनती है, उसको सन कहते हैं। तो सन, तेल, घी, लाह और लकड़ी आदि सब वस्तुएं संग्रह करके रखना। अच्छी तरह देखभाल करने पर भी पांडवों तथा दूसरे लोगों को भी इस बात की शंका न हो कि यह घर आग भड़काने वाले पदार्थों से बना है। इस तरह पूरी सावधानी के साथ उस राजभवन का निर्माण कराना चाहिए। इस प्रकार महल बन जाने पर जब पांडव वहां जाएं, तब उन्हें वहां सुहृदों सहित कुंती देवी को भी बड़े आदर सत्कार के साथ उसी में रखना। वहां पांडवों के लिए दिव्य आसन, सवारी, सैया आदि की ऐसी सुंदर व्यवस्था कर देना जिसे सुनकर मेरे पिताजी संतुष्ट हों। जब तक समय बदलने के साथ ही अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि न हो जाए, तब तक सब काम इस तरह करना चाहिए कि वारणावत नगर के लोगों को इसके विषय में कुछ भी ज्ञात न हो सके। जब तुम्हें यह भली भांति ज्ञात हो जाए कि पांडव लोग यहाँ विश्वस्त होकर रहने लगे हैं, इनके मन में कहीं से कोई खटका नहीं रह गया है, तब उनके सो जाने पर घर के दरवाजे की ओर से आग लगा देना। उस समय लोग यही समझेंगे कि अपने ही घर में आग लगी थी, उसी में पांडव जल गए, अतः वे पांडवों की मृत्यु के लिए कभी हमारी निंदा नहीं करेंगे। क्या ही प्लानिंग बना रहा है। रोचन ने दुर्योधन के सामने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की एवं खच्चर जुते हुए शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ हो वहां से वारणावत नगर के लिए प्रस्थान किया। राजन, प्रोचन दुर्योधन की राय के अनुसार चलता था। वारणावत में शीघ्र ही पहुंचकर उसने राजकुमार दुर्योधन के कथनानुसार वह सब काम पूरा कर लिया, यानी जो लाक्षागृह था उसको बनाकर तैयार कर दिया। अब चतुश्चत्वारिंशद यानी 144वां अध्याय, पांडवों की वारणावत यात्रा तथा उनको विदुर का गुप्त उपदेश।
वैशंपायन उवाच पाण्डवास्तु रथान्युक्तान् सतस्वै अनिलोपमहि आरोहमाणा भीष्मस्य पादौ जगृहुरार्तवत् राज्ञश्च धृतराष्ट्रस्य द्रोणस्य च महात्मनान्येषां चैव वृद्धानां कृपस्य विदुरस्य च एवं सर्वान् कुरून् वृद्धान् अभिवाद्यथ व्रता समालिंग्य समानान् वै बालिश्चाप्याभिवादिताः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों से जुते हुए रथों पर चढ़ने के लिए उद्यत हो उत्तम व्रत को धारण करने वाले पांडवों ने अत्यंत दुखी से होकर पितामह भीष्म के दोनों चरणों का स्पर्श किया। तत्पश्चात राजा धृतराष्ट्र, महात्मा द्रोण, कृपाचार्य, विदुर तथा दूसरे बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया। इस प्रकार क्रमशः सभी वृद्ध कौरवों को प्रणाम करके समान अवस्था वाले लोगों को हृदय से लगाया। फिर बालकों ने आकर पांडवों को प्रणाम किया। इसके बाद सब माताओं से आज्ञा ले उनकी परिक्रमा करके तथा समस्त प्रजाओं से भी विदा लेकर वे वारणावत नगर की ओर प्रस्थित हुए। उस समय महाज्ञानी विदुर तथा कुरुकुल के अन्य श्रेष्ठ पुरुष एवं पूर्वासी मनुष्य शोक से कातर हो नरश्रेष्ठ पांडवों के पीछे पीछे चलने लगे। तब कुछ निर्भय ब्राह्मण पांडवों को अत्यंत दीन दशा में देखकर बहुत दुखी हो इस प्रकार कहने लगे, अत्यंत मंद बुद्धि कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र पांडवों को सर्वथा विषम दृष्टि से देखते हैं। धर्म की ओर उनकी दृष्टि नहीं है। निष्पाप अंतःकरण वाले पांडु कुमार युधिष्ठिर, बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन अथवा कुंती नंदन अर्जुन कभी पाप से प्रीति नहीं करेंगे। फिर महात्मा दोनों माद्री कुमार कैसे पाप कर सकेंगे? पांडवों को अपने पिता से जो राज्य प्राप्त हुआ था, धृतराष्ट्र उसे सहन नहीं कर रहे हैं। इस अत्यंत अधर्मयुक्त कार्य के लिए भीष्म जी कैसे अनुमति दे रहे हैं? पांडवों को अनुचित अनुचित रूप से यहाँ से निकाल कर जो रहने योग्य स्थान नहीं है उस वारणावत नगर में भेजा जा रहा है, फिर भी भीष्म जी चुपचाप इसे क्यों मान लेते हैं? पहले शांतनु कुमार राजर्षि विचित्र वीर्य तथा कुरुकुल को आनंद देने वाले महाराज पांडु हमारे राजा थे। केवल राजा ही नहीं थे, वे पिता के समान हमारा लालन पालन करते थे या पालन पोषण करते थे। नरश्रेष्ठ पांडु जब देव भाव यानी स्वर्ग को प्राप्त हो गए, तब उनके इन छोटे छोटे राजकुमारों का भार धृतराष्ट्र नहीं सहन कर पा रहे हैं। हम लोग यह नहीं चाहते, इसलिए हम सब घर द्वार छोड़कर इस उत्तम नगरी से वहीं चलेंगे जहां युधिष्ठिर जा रहे हैं। शोक से दुर्बल धर्मराज युधिष्ठिर अपने लिए दुखी उन पुरवासियों को ऐसी बातें करते देख मन ही मन कुछ सोचकर उनसे बोले, बंधुओं, राजा धृतराष्ट्र मेरे माननीय पिता, गुरु एवं श्रेष्ठ पुरुष हैं। वे जो आज्ञा दें उसका हमें निशंक होकर पालन करना चाहिए, यही हमारा व्रत है। आप लोग हमारे हित चिंतक हैं, अतः हमें अपने आशीर्वाद से संतुष्ट करें और हमें दाहिने करते हुए जैसे आए थे वैसे ही अपने घर को लौट जाएं। जब आप लोगों के द्वारा हमारा कोई कार्य सिद्ध होने वाला होगा, उस समय आप हमारे प्रिय और हितकारी कार्य कीजिएगा। उनके यूं कहने पर पूर्ववासियों ने आशीर्वाद से प्रसन्न करते हुए दाहिने करके नगर को ही लौट गए। पूर्ववासियों के लौट जाने पर सत्य धर्म के ज्ञाता विदुर जी पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर को दुर्योधन के कपट का बोध कराते हुए इस प्रकार बोले। विदुर जी बुद्धिमान तथा मूढ़ मिलेच्छों की निरर्थक सी प्रतीत होने वाली भाषा के भी ज्ञाता थे। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो दूसरे दूसरे जो लोग होते होंगे, जो दूसरे मतलब जिनको मिलेच्छ यहाँ कहा जा रहा है, उनकी अलग टाइप की भाषा रहती होगी। जैसे कि आज के समय हम देखते हैं कि जो हमारे गांव होते हैं तो वहाँ थोड़ी अलग टाइप की भाषा बोली जाती है, जो शहर होते हैं वहाँ थोड़ी अलग प्रकार की। तो इसी तरह की जो भाषा होगी, या आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक राज्य में अलग प्रकार की भाषा है, एक राज्य में बिल्कुल अलग प्रकार की, तो उस तरह की कुछ भाषा का उनको ज्ञान होगा। इसी प्रकार युधिष्ठिर भी उस मिलेच्छ भाषा को समझ लेने वाले तथा बुद्धिमान थे, अतः उन्होंने युधिष्ठिर से ऐसी कहने योग्य बातें कही जो मिलेच्छ भाषा के जानकार एवं बुद्धिमान पुरुष को उस भाषा में कहे हुए रहस्य का ज्ञान करा देने वाली थी, किंतु जो उस भाषा के अनभिज्ञ पुरुष को वास्तविक अर्थ का बोध नहीं कराती थी। जो शत्रु की नीति शास्त्र का अनुसरण करने वाली बुद्धि को समझ लेता है, वह उसे समझ लेने पर कोई ऐसा उपाय करे जिससे वह यहाँ शत्रुजनित संकट से बच सके। एक ऐसा तीखा शस्त्र है जो लोहे का बना तो नहीं है परंतु शरीर को नष्ट कर देता है। तो ये एक प्रकार से पहेली टाइप में हम कह सकते हैं कि पहेली टाइप में उनको वो दे रहे हैं, भाई ये पहेली है, इसको तुम सुलझा लो तो तुम बच जाओगे टाइप से, इस टाइप की। और भाषा भी दूसरी प्रयोग कर रहे हैं वो। जो उसे जानता है उसे ऐसे शस्त्र के आघात से बचने का उपाय जानने वाले पुरुष को शत्रु नहीं मार सकते। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि ऐसा तीखा शस्त्र है जो लोहे का तो बना है, जो लोहे का
जो लोहे का बना तो नहीं है परंतु शरीर को नष्ट कर देता है। तो वो क्या है, जरा यहाँ पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है, यहाँ संकेत से यह बात बताई गई कि शत्रुओं ने तुम्हारे लिए एक ऐसा भवन तैयार करवाया है जो आग को भड़काने वाले पदार्थों से बना है। शस्त्र का शुद्ध रूप शस्त्र है, जिसका अर्थ घर होता है। देखिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप देखें, यहाँ जो शस्त्र है जिसमें हम तालब्य शाह लिखा है, तो उसका जो शुद्ध रूप है एक्चुअल में वो क्या है, मलेच्छ भाषा में उसको शस्त्र कहा जाता है, जिसमें दंती सा आता है। तो जो शस्त्र है उसको जब शस्त्र कहा, तो तो शस्त्र का अर्थ होता है जिससे हम लड़ते हैं, और शस्त्र का अर्थ होता है, शस्त्र जो होता है उसका अर्थ क्या होता है, घर होता है। यानी तालब विषागर होगा तो वो लड़ने वाला साधन हो गया, और अगर दंती सा होगा तो वो घर हो गया। चलिए दूसरी पहेली देखते हैं। घास फूस तथा सूखे वृक्षों वाले जंगल को जलाने और सर्दी को नष्ट कर देने वाली आग विशाल वन में फैल जाने पर भी बिल में रहने वाले चूहे आदि जीव जंतुओं को नहीं जला सकती। यूं समझकर जो अपनी रक्षा का उपाय करता है वही जीवित रहता है। तो जब जंगल में आग लगती है, ठीक है, जो चूहे आदि जीव जंतु हैं वो बिल में रहते हैं, इसलिए उनको नहीं जला पाती। तो यहाँ पर उन्होंने दूसरा संकेत दिया। क्या दिया? तात्पर्य यह है, वहां जो तुम्हारा पार्श्ववर्ती होगा, पार्श्ववर्ती यानी पड़ोस में रहने वाला, या हम कह सकते हैं पास में रहने वाला, वह प्रोचन ही तुम्हें आग में जलाकर नष्ट करना चाहता है। तुम उस आग से बचने के लिए एक सुरंग तैयार कर लेना। कक्षघ्न का शुद्ध रूप यहाँ कुक्षिघ्न है, जिसका अर्थ है कुक्षिचर या पार्श्ववर्ती। ठीक है, मतलब उन्होंने संकेत के माध्यम से यहाँ बता रहे हैं। यहाँ पे देखें कक्षग्ना, तो यहाँ पे ऊ की मात्रा प्रयोग नहीं की उन्होंने, केवल कक्षग्ना बोला। आगे, जिसके आंखें नहीं है वह मार्ग नहीं जान पाता, अंधे को दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, जो धैर्य खो देता है उसे सद्बुद्धि प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार मेरे समझाने पर तुम मेरी बात को भली भांति समझ लो। अब यहाँ पर फिर पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या संकेत मिला है। यहाँ पर अर्थात दिशा आदि का ठीक ज्ञान पहले से ही कर लेना, जिससे रात में भटकना न पड़े। तो पहले से दिशा विशा देख लेना। चलिए आगे चौथी पहेली दे रहे हैं वो। शत्रुओं के दिए हुए बिना लोहे के शस्त्र को जो मनुष्य ग्रहण कर लेता है वह ताही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है। तो यहाँ पर वही बिल वाली बात हो गई, इसको बाद में पढ़ेंगे। चलिए, मनुष्य घूम फिर कर रास्ते का पता लगा लेता है, नक्षत्रों से दिशाओं को समझ लेता है। नक्षत्र का मतलब यहाँ पर तारे, सितारे जिनको हम बोलते हैं। तथा जो अपनी पांचों इंद्रियों का स्वयं ही दमन करता है वह शत्रुओं से पीड़ित नहीं होता। ये पांचवा संकेत क्या है, पढ़ लेते हैं। अर्थात चौथे का संकेत है, अर्थात यह है कि उस सुरंग से यदि तुम बाहर निकल जाओगे तो लाक्षागृह में लगी हुई आग से बच सकोगे। और पांचवे में, यदि तुम पांचों भाई एक मत रहोगे तो शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो इस प्रकार उन्होंने संकेत कर दिया उनको। आगे, प्रकार कहे जाने पर पांडुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर ने विद्वानों में श्रेष्ठ विदुर जी से कहा, मैंने आपकी बात अच्छी तरह समझ ली। इस प्रकार पांडवों को बारंबार कर्तव्य की शिक्षा देते हुए दूर तक उनके पीछे पीछे जाकर विदुर जी उनको जाने की आज्ञा दे उन्हें अपने दाहिने करके पुनः अपने घर को लौट गए। विदुर, भीष्म जी तथा नगर निवासियों के लौट जाने पर कुंती अजात शत्रु युधिष्ठिर के पास जाकर बोली, बेटा, विदुर जी ने सब लोगों के बीच में जो अस्पष्ट सी बात कही थी उसे सुनकर तुमने बहुत अच्छा कहकर स्वीकार किया था, परंतु हम लोग वह बात अब तक समझ नहीं पाए हैं। यदि उसे हम भी समझ सके तो हमारे जानने से कोई दोष ना आता हो, तो तुम्हारी उनकी सारी बातचीत का रहस्य मैं सुनना चाहती हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, माँ, जिसकी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहती है, उन विदुर जी ने सांकेतिक भाषा में मुझसे कहा था कि तुम जिस घर में ठहरोगे वहां से आग का भय है। यह बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए। साथ ही वहां का कोई भी मार्ग ऐसा ना हो जो तुमसे अपरिचित रहे। यदि तुम अपनी इंद्रियों को वश में रखोगे तो सारी पृथ्वी का राज्य प्राप्त कर लोगे। यह बात भी उन्होंने मुझसे बताई, और इन्हीं बातों के लिए मैंने विदुर जी को उत्तर दिया था कि मैं समझ गया। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों ने फाल्गुन शुक्ला अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में यात्रा की थी। वे यथा समय वारणावत पहुंचकर वहां के नागरिकों से मिले। इस प्रकार हमारा 144वां सर्ग समाप्त हुआ। कक्षा को भी हम यहीं विराम देते हैं। कल हम पढ़ेंगे वारणावत में पांडवों